नमस्कार। एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन जब भी वक्त मिलेगा मैं डिटेल में अपलोड करूँगी, लेकिन अभी इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में आते हैं। ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ एडमंड स्पेंसर 1552 इसका सही जवाब है। द प्रोफेशन ऑफ स्पेंसर्स फादर, तो वो मर्चेंट थे। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेंसर कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसका सही जवाब है। द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 है। द शेफर्ड्स कैलेंडर वॉज डेडिकेटेड बाय स्पेंसर टू, तो शेफर्ड्स कैलेंडर किसको डेडिकेटेड था? स्पेंसर के द्वारा किया गया था, सर फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड था। क्वेश्चन नंबर 6, बाय होम स्पेंसर वॉज इंट्रोड्यूस टू क्वीन एलिजाबेथ, तो क्वीन एलिजाबेथ से किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था स्पेंसर को? तो सर वॉल्टर राले इसका सही जवाब है। द नेम ऑफ द लेडी होम स्पेंसर मैरिड, तो एलिजाबेथ बॉयल थी जिनसे इन्होंने शादी की। द ईयर इन विच स्पेंसर्स कैसल वॉज बर्न्ट बाय रिबेलियंस, तो ये घटना 1598 में हुई जब स्पेंसर के कैसल को रिबेलियंस के द्वारा जला दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय स्पेंसर, तो इनमें से कौन सी किताब स्पेंसर के द्वारा नहीं लिखी गई थी? कैंटरबरी टेल्स है, ये आप पहले ही परिचित हैं। कैंटरबरी टेल्स चौसर के द्वारा लिखी गई है, जोफर चौसर। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय स्पेंसर, तो इसमें से कंप्लेंट्स ये स्पेंसर के द्वारा रिटन लिखी गई है। कैंटरबरी टेल्स आप जानते हैं चौसर के द्वारा लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के द्वारा। प्रोलोग कैंटरबरी टेल्स का ही है चौसर के द्वारा, और ये इसमें कंप्लेंट्स सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेम ऑफ द एलेजी विच वॉज रिटन बाय स्पेंसर ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, तो ये एस्ट्रोफेल है। सॉरी, कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनसे भी आप परिचित हो जाइए। एडोनाइस शैली ने लिखा है, वो कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया है, कीट्स की याद में। इन मेमोरियम एल्फ्रेड टेनिसन का लिखा हुआ है। और फेयरी क्वीन आप जानते ही हैं, ये एडमंड स्पेंसर का है। और ये सही जवाब इसका एस्ट्रोफेल होगा। फिर देखिए, स्पेंसर लिव्ड एंड रोट पोइट्री इन, तो एलिजाबेथन एज इसका सही जवाब है। जो स्पेंसर का जीवन काल है और उन्होंने पोइट्री लिखी वो एलिजाबेथन एज में लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्पेंसर इज द पोइट्स पोइट हु सेड इट, तो स्पेंसर को पोइट्स पोइट किसके द्वारा कहा गया है? लैम्ब के द्वारा। फिर देखिए, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं? 9 लाइन्स होती हैं। फिर देखिए, द फेयरी क्वीन वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी बुक्स, तो 12 बुक्स में डिवाइडेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द फेयरी क्वीन बुक 1, 12 कैंटोज हैं। फिर देखिए, हाउ मैनी म्यूजेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय स्पेंसर इन द फेयरी क्वीन, तो म्यूजेस 9 हैं, 9 देवियां हैं संगीत की, और इनका बार बार लिटरेचर में जिक्र आता है, तो आप इनसे फेमिलियर रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, द रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट्स द वर्च्यू ऑफ, तो रेड क्रॉस नाइट किस गुण को रिप्रेजेंट करता है, किस वर्च्यू का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो होलीनेस है, पवित्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच कैरेक्टर ऑफ द फेयरी क्वीन रिप्रेजेंट्स हिपोक्रेसी, तो हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा होता है, पाखंड होता है, तो कौन सा कैरेक्टर हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है? वो आर्कीमेगो है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेयरी क्वीन, तो फेयरी क्वीन का नाम क्या है? ग्लोरियाना है, 20 का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट फाइट ऑफ द रेड क्रॉस नाइट टेक्स प्लेस विद, तो पहली लड़ाई रेड क्रॉस नाइट की किससे होती है? मॉन्स्टर ऑफ एरर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केव ऑफ द मॉन्स्टर ऑफ एरर इज सिचुएटेड इन, तो जिस मॉन्स्टर की अभी बात हो रही थी जिससे लड़ाई होती है, तो उस मॉन्स्टर की केव कहाँ सिचुएटेड है? अ ग्रूव, तो एक ग्रूव में सिचुएटेड है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स, तो गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स कौन है? मॉर्फियस है। फिर देखिए, हाउ मैनी स्पिरिट्स आर कॉल्ड बाय आर्कीमेगो टू ट्रबल द रेड क्रॉस नाइट, तो रेड क्रॉस नाइट को परेशान करने के लिए कितनी स्पिरिट्स बुलाई जाती हैं आर्कीमेगो के द्वारा? तो 2 हैं, 2 स्पिरिट।
फिर क्वेश्चन नंबर 25, द पैलेस ऑफ मॉर्फियस इज सिचुएटेड। तो मॉर्फियस का जो महल है वो इनसाइड द अर्थ है, धरती के अंदर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज गिवन बाय मॉर्फियस टू द स्पिरिट एंड बाय आर्कीमेगो। तो अ ड्रीम, एक सपना दिया गया था। फिर देखिए नेम ऑफ द लेडी एकम्पनीड बाय सांसफॉय। तो ये लेडी का नाम लेडी ड्यूएसा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लेडी ड्यूएसा। तो कौन सा गुण है लेडी ड्यूएसा जिसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो फॉल्सहुड यानी झूठ को रिप्रेजेंट करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्री। तो जिसको पेड़ बना दिया गया था वो व्यक्ति का नाम क्या था, तो फ्राइडोबियो उसका नाम था। लेडी उना फॉल्स अ विक्टिम इन द हैंड्स ऑफ। तो लेडी उना किसके हाथों शिकार हो जाती है, तो इसका सही जवाब आर्कीमेगो है। नेम ऑफ द पर्सन किल्ड बाय द लॉइन। तो इस जिस व्यक्ति को शेर के द्वारा मारा गया उसका नाम था क्रिक्रापाइन, सी सही जवाब है। फिर देखिए आर्कीमेगो कन्वर्ट्स हिमसेल्फ एज। तो आर्कीमेगो अपने आप अपना रूप बदलकर क्या बन जाता है, रेड क्रॉस नाइट बन जाता है। फिर द पर्सन विद हुम आर्कीमेगो फाइट्स। जिस व्यक्ति से आर्कीमेगो लड़ता है उसका नाम सांजलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय स्पेंसर। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो अक्सर स्पेंसर के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो इसका जवाब होमेरिक सिमिली है। होमेरिक सिमिली को एपिक सिमिली भी कहा जाता है, और जहाँ भी एपिक्स लिखे जाते हैं तो उसमें एपिक सिमिली यूज़ होती है। पैराडाइज लॉस्ट में आप बहुत सारी होमेरिक सिमिलीज पाते हैं, तो होमेरिक सिमिली या एपिक सिमिली, इसका अगर दूसरा मान लीजिए होमेरिक सिमिली ऑप्शन में नहीं आता है, एपिक सिमिली लिख कर आता है, तो आपको वो वाला आंसर टिक करना होगा, एपिक सिमिली। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्पेंसर इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ। तो स्पेंसर को द चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, रेनेसा की पैदाइश। तो 16th सेंचुरी के जितने ऑथर्स हैं वो सब रेनेसा ऑथर्स भी कहलाते हैं, जैसे शेक्सपियर है तो 16th सेंचुरी में या एलिजाबेथन पीरियड में हुआ है, तो उस पीरियड के जो ऑथर्स हैं वो रेनेसा पीरियड के ऑथर्स कहलाते हैं। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जब भी वक्त मिलेगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।